कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपोजिशन जमातों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा था और कोयटा में बहुत पहले से अनाउंस कर रखा था। जलसा हो जाता, तकरीरें हो जाती तो कोई मुश्किल नहीं होनी थी और एक गुबार दिल का निकलता, सियासी कारकुनान आते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नहीं, वो कहते हैं कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे होते हुए और हमारे होते हुए यहाँ पे कोई भी सांस ले सके। लिहाजा आज कोयटा का जलसा नहीं होने दिया गया। वहाँ पे भी वही कंटेनर्स, वही पुलिस कर दी, वही खारदार तारें और सब कुछ उसी तरह किया गया और वो इलाका ही सील कर दिया गया। और वहाँ से जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई उसके मुताबिक मसाजिद तक बंद करवा दी गई ताकि कोई पहुँच ना सके। यहाँ तक के पैदल जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ये है कि इसलिए कि अंदर खौफ है, अंदर का ये खौफ है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी ना हो, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो गई तो मामला इनके हाथ से निकल जाएंगे और लोगों को ज़रा ऑक्सीजन मिलेगी। सियासी कारकुना जो है वो मोबिलाइज होंगे, तो मोबिलाइजेशन से रोकना है। दूसरा, आज एक और काम किया गया और वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गैर आईनी बेंच है, इनका अपना बनाया हुआ है, इनके अपने जजेस हैं और हुकूमती जजेस हैं और हुकूमत के बल्कि नौकर कहना चाहिए, नौकरी कर रहे हैं वो, आइन और कानून की नहीं। तो इनके अपने लाए हुए जजेस भी इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो 26वीं गैर आइनी तरमीम पे मेरिट पे फैसला दे दें, क्योंकि अगर वो फैसला देते हैं तो 26वीं गैर आइनी तरमीम का उनका पूरी दुनिया में उसकी जगहंसाई होगी और मुंह काला होगा। लिहाजा इस जो ये सारा कुछ इस वक्त जो डिक्टेटरशिप चल रही है, इस डिक्टेटरशिप में और इस फिस्तायत में जुडिशरी के जज भी शामिल हैं और ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जिन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया था वो भी इस साजिशी ताने बाने में उनके साथ शरीक हैं। और आज एक और गवाही सामने आ गई कि जो इस तरमीम के बेनिफिशियरी होंगे वो आज से ही अपने इंतजामात कर रहे हैं और उसका हमने देखा कि आज वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग ही खाली करवा ली गई और हाजी अमीन साहब का वहां पे बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि हाजी अमीन साहब इस वक्त गैर आइनी बेंच के सरबराह हैं। 26वीं गैर आइनी तरमीम की वो समाअत कर रहे हैं। तमाम वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे और इस पर फैसला देना था कि क्या ये फुल कोर्ट को रेफर किया जाए या ना किया जाए। तो फुल कोर्ट को रेफर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हाजी अमीन साहब ने और उनके साथी जजेस ने जो उनके साथ मिले हुए थे, राइट लेफ्ट पे बैठे हुए, उन्होंने ये समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी थी और उनको मालूम था कि एक गैर आइनी तरमीम आ रही है और उसमें एक आइनी अदालत होगी और उसका सरबराह मैं हूंगा। ये हाजी अमीन साहब को पहले से इल्म था, क्योंकि ये गैर आइनी तरमीम तैयार करने में इवल जीनियस जो हैं उनमें जजेस भी शामिल हैं, उसमें कुछ कानूनदान भी शामिल हैं। ये बाहर से सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा आज जो है उनका ख्याल ये था कि ये तरमीम जो है आज पेश की जाएगी सेनेट में और आज काबीना ने मंजूर करना था, सेनेट से मंजूर होनी थी, सबमिट होनी थी, कल सेनेट से मंजूर हो जाती, अगले दिन कौमी असम्बली से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सदर मुमलिकत ने साइन कर देने थे। तो 10 तारीख से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होता, लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गई और टाइम टेबल हो गया खराब। और क्योंकि मुकमुका नहीं हो रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और हमारे फील्ड मार्शल के दरमियान, क्योंकि हर कोई अपना अपना हिस्सा मांग रहा है। हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि हिस्सा जुस्से से भी ज्यादा मांग रहा है कि जनाब हम आपको ताहियात और हम आपके सारे के सारे इदारे आपके कदमों में बिछा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा। लिहाजा बंदर बांट अभी तक चल रही है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान नूरा कुश्ती के साथ साथ असल है कि हमें क्या मिलेगा। तो लिहाजा जमीन के टुकड़े कुछ और भी बाकी हैं, पाकिस्तान के कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसकी तकसीम होना बाकी है, इसलिए उसकी तकसीम हो रही है और वो अलॉट किए जाएंगे। किसको अलॉट किए जाते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमें अलॉट कर दिए जाएं, क्योंकि पंजाब इतना बड़ा सूबा आपने अलॉट कर दिया आले शरीफ को। लिहाजा बाकी जो है हमारे पास तो सिंध है और सिंध छोटा सूबा है, उसके ज़्यादा कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। बलूचिस्तान आपने दिया लेकिन वो आपका है और उसमें ज़्यादा आपकी चलती है, हमें कुछ और टुकड़े भी दे दिए जाएं। लिहाजा ज़मीनों की अलॉटमेंट चल रही है। 12 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कौमी जरगा बुलाया हुआ है और वो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस दौरान अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते भी हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब
ने आज फिर गुफ्तगू की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मैनू कुछ वखा मेरा मूड बने, वो ये कह रहे हैं। और आज उन्होंने भी इफ और बट्स के साथ कहा है कि जनाब हम देखेंगे तरमीम को, और अगर उसमें कोई ज़्यादा नुकसान ना हुआ और अगर किसी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मजबूत ना करना हुआ तो हम फिर देखेंगे और उसको देखकर फैसला करेंगे। इसका मतलब है मौलाना साहब भी कह रहे हैं जनाब आएँ, हमारे दर पर भी आएँ, हमारा घर भी आबाद करें। तो देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार किस हद तक जाएंगे। लेकिन लगता यही है कि वो भी मामलात को उसी तरफ ले जाए, क्योंकि वो इक़्तिदार के ईवानों से दूर नहीं रह सकते मौलाना साहब, और एक तवील अरसे से वो इक़्तिदार की राहदारियों में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये हो रहा है जी जोड़ तोड़ का मामला। ये मेरे सामने पड़ा है कि 26वीं गैर आईनी तरमीम के मुतालिक मैंने आपको बताया। तो अब ये जो सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो मोहरे हैं वो जनाबे ये ऑनरेबल जजेस भी आपके साथ हैं। काजी फायद ईसा चले गए, लेकिन उनके लगाए हुए पौधे जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और काजी फायद ईसा साहब का पौधा लगाया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और इस तरीके से ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। अब पहले से जब पता हो, पहले से ही तकसीम हो चुका हो, तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाता है कि ये सारी चीज़ें। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास होता है, और सेनेट में अपोजिशन पार्टी पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें दीगर जमातें भी शामिल हैं, और सैयद अली जफ़र, बैरिस्टर अली जफ़र, और अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सदारत में हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के मशकूक मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। नूरा कुश्ती को रवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। तमाम आइनी और कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। अपोजिशन जो कि जमहूरियत की असास है, इससे ये मकरूह मुसव्वदा पसे पर्दा रखकर तमाम पार्लिमानी असूलों से इनहराफ किया जा रहा है। यकीन है कि इस मुसव्वदे के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी, इसका तकद्दुस और इसके इख्तियारात मजीद कम कर दिए जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी ने अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन ना होने पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इमरान खान के नामजद करदा अल्लामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्ते का टास्क दिया गया, और अभी तक कौमी असम्बली में और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन का तकर्रुर नहीं किया गया। महमूद खान अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट भी रोकी हुई है, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की अपॉइंटमेंट भी रोकी हुई है। तो एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी जानिब जनाब ये सारे मामलात अपनी जगह, अब मज़ीद उसमें क्या क्या इरादा रखते हैं करने का इन तरामीम का, और इन तरामीम में अब कहा जा रहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल जो हैं वो नहीं रख सकेंगे अपनी मुलाजमत बरकरार, और एक शहरियत उनको छोड़ना पड़ेगी। तो दूसरी तरफ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में भी अभी इसमें बहुत कुछ है। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री का इख्तियार भी जो अपोजिशन की मुशावरत से होता है उसको ख़त्म करने का इरादा है। फिर एक और तरमीम भी ज़ेर गौर है, और वो ये है कि वोटर की उम्र बढ़ा दी जाए, और वोटर की उम्र 18 साल के बजाय ज़्यादा कर दी जाए, ताकि जो यूथ है वो वोट ना कास्ट कर सके आइंदा इलेक्शन में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं वो ना उनको पूरे हो सके। तो ये सारे का सारा खेल खेला जा रहा है। एक और ख़बर जो है आपके साथ शेयर करेंगी, मुरीद के कत्लेआम, सानिया मुरीद के, उसके बारे में भी चीज़ें अब इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच चुकी हैं, और वकील साहब कल उन्होंने वकील साहब आए मुतासरीन के, और उन्होंने सारी बात कर दी। उन्होंने बताया कि जनाब 24 जो हैं वो शहदा के वर्सा रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, 24 लाशों के वर्सा रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, और 6 की लाशें वापस की गई। 8 मुतासरीन अभी भी मौजूद हैं, और उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि आप झूठे बयान हल्फी दें, साद रिजवी, असद रिजवी के खिलाफ स्टेटमेंट दें, और उसके बाद आपको लाशें मिलेंगी। यहाँ तक कि तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद के नतीजे में ख़वातीन की मिसकैरेज हुई और उनके बच्चे ज़ाया हुए। तो यहाँ तक ये जुल्म किया जा रहा है, और जो कहते थे कि मुरीद के में कुछ नहीं हुआ, तो वो मुरीद के का जो मामला है अब लाहौर हाई कोर्ट में
पहुंच चुका है। फिर एक और तरमीम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आई है जी, और वो है पंजाब हुकूमत की मरियम साहिबा की ख्वाहिश पे, और वो तरमीम ये है कि वहाँ पे मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है वो बहाल किया जा रहा है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात दिए जा रहे हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स का वो रोल अदा करेंगे और वो फौजदारी मुकदमात भी सुनेंगे और अदालतें भी लगाएंगे। ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया था और अदलिया और इंतज़ामिया को अलहदा कर दिया गया था और अदलिया को पावरफुल एम्पावर किया गया था। लेकिन अब अदलिया को ये पूरी 27वीं तरमीम का एक और मकसद जो है वो अदलिया को बिल्कुल मस्मार किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक सबके इख्तियारात छीने जा रहे हैं ताकि मामला जो है वो अदलिया की तरफ ना जाए और असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और ये जो सिविल ऑफिसर हैं यही सारे के सारे इंतजामी अफसर इन्हीं से अदालतों का काम भी लिया जाए, क्योंकि अदालतों में बाकायदा तौर पे इंसाफ होता है, कुछ ना कुछ गवाहियाँ होती हैं, मिल जाता है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये भी, क्योंकि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, आज़ाद कश्मीर का मामला हो और ये मुरीद के वाला हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा सर्व किया है सिविल ब्यूरोक्रेसी ने। तो उन सिविल ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इसके रूह रवां चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये ज़रा शिक डाल दें, हमें एम्पावर करें, हम संभाल लेंगे और हमें पता है कि क्या कुछ करना है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे करनी है और ये सारा कुछ करना है। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान का कौन सोचता है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इनके नज़दीक कोई नहीं है जी, इम्पोर्टेंस नहीं है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की। ये जो कुछ भी है बुनियादी तौर पे तरमीम क्या है, 27वीं तरमीम क्या है, 27वीं तरमीम का बुनियादी मकसद ये है कि आज़ादी जो शहरी आज़ादियाँ हैं उनको, जमहूरी आज़ादियों को, शहरी आज़ादियों को, बुनियादी इंसानी हकूक़ को, इन सब को पामाल किया जाए और आर्टिकल 199, आर्टिकल 184(3) जो बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता था आला अदलिया से, वो छीन लिए जाए और मामला आईनी अदालत कर रखा जाए। सिर्फ आईनी अदालत इसको देखेगी और आईनी अदालत में कौन है? आईनी अदालत में कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाजी अमीन साहब होंगे और उनके फैसले हमारे सामने हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो जनाब यही कुछ हो रहा है और ख़ानदानों को तक़वियत देने के लिए ये सब कुछ खेल खेला जा रहा है और इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूहें भी यकीनन तड़पी होंगी जो कुछ किया जा रहा है उनके मुत्तफ़िक़ा दस्तूर के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर अगर आते हैं तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत थे 1973 के दस्तूर और उन्होंने बनाया था और अहम किरदार अदा किया था। तो वो अपने वालिद साहब को भूल चुके हैं, अपने अपने आबा व अजदाद को भूल के अपनी अपनी ज़ाती मफादात और ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार की बातें की जा रही हैं। तो